रांची के महापौर संजीव विजयवर्गीय ने मोराबादी मैदान से 40 कचरा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रांची के वासियों को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिन में और 40 वाहनों को रांची नगर निगम को दिया जाएगा। आराम से चलो चलो। आज नई गाड़ियां दी गई हैं, कितना सफाई के क्षेत्र में कितना फायदा हो पाएगा निगम और जो रांची वासी? देखिए, लगातार पिछले 2-3 वर्षों से अगर हम देखेंगे तो सफाई तो हो रही थी, लेकिन अधूरी सफाई रांची वासी झेल रहे थे। उसी को देखते हुए नई कंपनी पिछले वर्ष आई CDC, और उन्होंने सफाई का जब काम शुरू किया तो उसके पास भी वाहन का अभाव था। और चूँकि वाहन का पैसा हम लोगों के पास 2-3 वर्ष पूर्व ही हमारे निगम में पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया और टेंडर में भी उसके प्रावधान थे, जिसमें हमें उन लोगों को ऑटो इस तरह के खरीद के देने थे। आज हम लोग इसी के तहत पहले फेज में 40, दूसरे फेज में फिर 40 ऑटो देने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सभी वार्डों में, चूँकि बोर्ड की बैठक में आप देखते हैं कि प्रत्येक वार्ड पार्षद लगातार डिमांड करते हैं कि हमारे वार्ड में टेम्पो की कमी है, ट्रैक्टर की कमी है, तो उन कमियों को हम जरूर इस खेप से पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि एक गैरेज का भी अपने अंदर एक गैरेज का प्रावधान हो जाए, जिससे कि इनको बनाने की जो समस्या आज के दिन आती है, उसमें लंबित होने का काम होता है, उसके कारण सफाई रुकता है, तो वो भी उसको। सर, आज नई वाहन मिले हैं सफाई के लिए, इससे पीछे और क्या है? इसकी हम लोगों ने नई एजेंसियों का चयन किया था, लेकिन जो एक कमिटमेंट नगर निगम की तरफ से था कि उनको जो है गाड़ियां हम लोग को उपलब्ध करानी है, वो लंबे समय से, क्योंकि रांची नगर निगम के पास जो है नई गाड़ियां उपलब्ध नहीं थी और 5 वर्ष पूर्व उनका किया, उससे ज़्यादा समय हो चुका था ज़्यादातर गाड़ियों का, इससे ब्रेकडाउन की बड़ी दिक्कत रहती थी और कई बार उसकी वजह से जो साफ़ सफाई का काम है वो उतनी तत्परता से नहीं हो पा रहा था। उसी आलोक में जो है, जो राज्य सरकार की भावना है कि जो कैपिटल सिटी है उसकी साफ़ सफाई का स्तर बेहतर हो, बेहतर दिखे, और नगर निगम की पूरी टीम जो है, मेयर, डिप्टी मेयर और हम सब लोगों ने कलेक्टिवली एक कॉल लिया कि हम लोग को नई गाड़ियों की दरकार है। और उसी आलोक में 80 जो है नई गाड़ियाँ, जिसमें कि आप देख सकते हैं सूखा कचरा, गीला कचरे का अलग अलग प्रावधान है। टाटा मोटर्स से हम लोगों ने 80 व्हीकल्स जो है परचेज किया है, जिसमें 40 व्हीकल्स आज पहली खेप उसकी डिलीवर कर दी गई है और 15 दिनों के भीतर दूसरी खेप भी डिलीवर कर दी जाएगी। और ये सारी गाड़ियां हम लोग एजेंसीज़ को हैंडओवर कर रहे हैं, ताकि अलग अलग वार्ड में जो है ब्रेकडाउन की जो दिक्कत है वो भी खत्म हो पाए, और जो कचरे का निस्तारण है, कचरे का प्रबंधन है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और ससमय हो सके। इसी सोच के तहत जो है रांची नगर निगम काम कर रहा है, और भी नए कुछ फीडर्स और भी कुछ उपलब्धियां हम लोग बहुत जल्द इसमें ऐड कर रहे हैं। मुकेश जी, गाड़ी तो आप लोगों ने ला दी है, लेकिन अभी तक लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सूखा और गीला कचरा हमेशा इधर उधर फेंक देते हैं, इसका अवेयरनेस को लेकर आप क्या करेंगे? बिहेवियरल चेंज हमेशा एक बड़ा टास्क रहा है। आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम के जरिए जो है बिहेवियरल को चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये एक प्रयास है। अगर लोग गाड़ियों को घूमते हुए देखते हैं कि सूखा कचरा, गीला कचरा उस पर लिखा है, और जब जो हमारा जो कचरा कलेक्ट करने वाले लोग जो जा रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी, वो डेफिनेटली ट्रेन करेंगे घर घर के ज़रिए, और आप लोग की मदद से भी हम लोग इवन रेगुलर IC कैंपेन भी हम लोगों ने बोला है अपनी टीम को कि एक IC प्लान भी बनाने के लिए, जिसमें हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें। और आपके ज़रिए, चूँकि मीडिया एक ऐसी महत्वपूर्ण एक ऐसा तंत्र है जिसके ज़रिए हर लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है, मैं आपके ज़रिए भी अपील कर रहा हूं कि कोई भी शहर केवल सरकारी प्रयास से या निगम के प्रयास से या किसी माननीय प्रतिनिधि के प्रयास से जो है साफ़ नहीं हो पाता, जब तक हम सब लोग तय नहीं करते हैं। केवल एक छोटी सी अपील है कि हम लोग घरों के भीतर जो कचरे का प्रबंधन करें, कचरे का संधारण करें। 2 डस्टबिन मिनिमम आप रखें, जिसमें एक में सूखा कचरा और दूसरे में गीला कचरा रखें। और अगर आप कंपोस्टिंग का काम घर के भीतर नहीं कर रहे हैं, तो आप सूखे को सूखे कचरे के कंपार्टमेंट में और गीले कचरे को गीले कचरे के कंपार्टमेंट में भेजेंगे, तो शहर को साफ रखने में